जी। कि जब कोई ब्रह्म की उपासना करता है, ओहो। जब निराकार की उपासना करता है, क्योंकि हम्म। ये ब्रह्मांड का तो ये ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जी इस ब्रह्मांड का तो ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव है। जी जी जी। तो ब्रह्म ज्ञानी जब ब्रह्म की उपासना करता है तो उसके बीच में यमराज, अगर उसकी कर्मों का हिसाब किताब आया और हम्म। कर्मों का हिसाब किताब आ गया बीच में, जी और उसका मौत होने का समय भी आ गया, जी जी और जी। यमराज देखता है कि अब उसको मौत करूं या ना करूं, ओके। तो उसको यमराज मौत नहीं करेगा उसको। अमेजिंग बात है ये तो बाबू, हाँ, पहली बार ही सुनी है अब शायद। तो शायद कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपने तो अभी तक कैमरा में कभी नहीं बताया। नहीं, मैंने अनुभूति की है, मगर हर मैंने तो इतनी चीजें बती अनुभूति की है कि शास्त्रों में वर्णन नहीं है उसका। जी ये तो हम जानते हैं, हाँ, पर ये बात बहुत अमेजिंग है, आप बताइए आगे। क्योंकि देखो एक नियम होता है, जी जब ब्रह्म ज्ञानी जब उपासना करता है तो उसका लक्ष्य ऑलमाइटी अथॉरिटी को पाने का होता है, जी। तो उसके बीच में कोई भी इंटरफियर नहीं करता दोनों के बीच में। ओके एक नियम है, बना हुआ है। ओके। त्याग तपस्या करने वाले अगर कोई उसको तपस्या तोड़ते हैं जी तो उसका बहुत बड़ा पाप चढ़ता है। जी, ये तो इसलिए तो सही इंद्र बात भी है। बार बार वो तपस्या करने वालों को, कोई भी तपस्या करने वालों को बीच में उसका हम्म। खंडन करता है, तपस्या का खंडन करता है, जी तो जी। इंद्र को भी श्राप लग जाता है। हम्म। 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र को भी श्राप लग जाता है। जी इसलिए किसी की भी तपस्या का भंग करने का, किसी को जब इंद्र नहीं कर सकता जी तो ये जी तो जी। यमराज है। हम्म यमराज को इतनी अथॉरिटी नहीं है, वो हम्म वापस चला जाता है, वहां से ऊपर से देखेगा ना यमराज, हम्म। यमपुरी से, बराबर। कि भाई ये तो ब्रह्म की तपस्या करता है तो उसको कोई नहीं ले सकता। हाँ, हम्म। बाकी उपासना करने वालों को ले जाएगा। ओके। चाहे कहे तुम देवी देवताओं की उपासना करो तो बीच में ही तुम्हारी आत्मा उठा के पकड़ के ले जाएगा वो, तो शरीर वहीं रह जाएगा। शरीर वहीं रह जाएगा। ओके। इसलिए उसको मृत्युंजय जप करते हैं ना, जी जी तो जी। उसको भी नहीं कर सकता ना मृत्युंजय जप करने पर आज वाला। तो बाबूजी ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। क्यों? मतलब आज का जो जमाने में वो जो सही हृदय से करना या जो भी चीज है आज की डेट में, अगर ऐसा कि कितने आज लोग भी, हैं आज जो। आज हिमालय में पहाड़ों में चले जाओ, नहीं वहाँ। बहुत ही ब्रह्मर्षि बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, किसी को मिलते नहीं है, ना खाते न पीते, अपनी हम्म। गुफा का दरवाजा बंद करके अंदर तपस्या करते हैं। हाँ ये अगर पॉसिबल उसको है। पता चला कोई मिलने आ जाए तो गालियां देके निकाल देते हैं। क्यों? जी जी क्योंकि उसको पता है मेरी तपस्या भंग करेंगे, मेरी, मैं उसको देखूंगा तो मेरी आंखों के द्वारा मेरी सारी पावर उसको खत्म हो जाएगी, उसमें बात चली जाएगी। जी 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 इसलिए ऐसे लोग कभी भी, जो योगी हैं, कभी किसी को नहीं मिलेंगे, जी गालियां देके निकाल देंगे। इसके बाहर जो बैठे हुए हैं लोग, जी उनको बहुत पता है किसी को नहीं मिलेंगे, जी 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 इसलिए वो आज भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मोक्ष या मुक्ति पाने के लिए बहुत तपस्या करते हैं। जी फिर ये आत्मा धीरे धीरे महलोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी जाती है, फिर विष्णुपुरी जाती है। जी। फिर विष्णुपुरी में तो वहाँ वैकुंठ कहते हैं, हम्म तो वहाँ वैकुंठ में जाती है तो आत्मा फिर यहाँ तपस्या करती है ब्रह्मलीन के अंदर। एक बहुत ध्यान रखना, हम्म 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 कई आत्मा तो स्वर्गलोक में जाती है ना, हम्म हम्म वो स्वर्गलोक में ही फंस जाती है। हम्म अरे बोले मैंने तपस्या की, चलो स्वर्ग में आ गया, अभी मैं स्वर्ग का भोग भोगूं, पहले एक बार भोग भोग लूं। माया में फंस जाती है क्या? ओके। स्वर्ग जबरदस्त माया है, हम्म। धरती पर माया, तो स्वर्ग में कितनी माया होगी। सही बात है। हाँ, तो वहां स्वर्ग में फंस जाती है ज्यादातर आत्मा। ओके। मगर जो उनको ज्ञान पता है कि ये स्वर्ग माया है और मैं फंस जाऊंगा, तो फिर बाद में मेरी शक्तियां खत्म होने पर मैं दोबारा मनुष्य बनूंगा, जी। फिर दोबारा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ओके। दोबारा तपस्या करनी पड़ेगी। हम्म। इसलिए वो फंसते नहीं है, स्वर्गलोक को रुकते नहीं, वहां से सीधे स्वर्गलोक से महालोक जाते हैं। फिर वहां भी बड़े बड़े ब्रह्मर्षि महर्षि वो उसको तपस्या सिखाते हैं। ज्यादातर ब्रह्मर्षि और महर्षि एक ही होते हैं। ब्रह्मर्षि को ही महर्षि कहते हैं, महर्षि माना महाऋषि। जी अब ब्रह्मर्षि जो ब्रह्म ज्ञानी है, निराकार को मानते हैं, ज्योति स्वरूप की उपासना करते हैं, जी तो वो है ब्रह्मर्षि। जी फिर महालोक से जनलोक तपलोक भी जाती है, ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी भी जाती है। जी तो वैकुंठ में जब कोई भी आत्मा जाती है जी तो थोड़ा विश्राम करती हैं, जी चलो मुझे जाना है ऊपर, शिवपुरी होकर परम धाम जाना है। जी उसको ज्ञान तो होता है, जी। मगर मैं थोड़ा आता है तो विष्णु को मिल लूँ, हम्म तो कभी विष्णु के दर्शन के लिए तपस्या वहाँ भी करता है, उपासना करता है, चलो विष्णु को मिल के जाऊँ। तो विष्णु लोक में, वैकुंठ में काफ़ी टाइम रुकता है आत्मा, बहुत रुकती है। फिर वहाँ सारे घूमती है फिरती है। विष्णु लोक का अवलोकन, विष्णु लोक बहुत बड़ा होता है, तो जैसे 7 लोग इकट्ठे करो ना, इतना एक लोक विष्णु लोक होता है। जैसे नीचे 7 लोग का टोटल लगाओ, इतनी जगह जो होती है, इतनी विष्णु लोक की जगह होती है। फिर उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, विष्णु के दर्शन करती है, फिर वहाँ परम सुख को पाती है। वहाँ क्या पाती है? विष्णु लोक में, वैकुंठ में परम सुख होता है। आत्मा परम सुख बहुत पाती है,
फिर परम सुख से भी आत्माएं वैसे थक जाती हैं, क्या करना है, परम रोज एक ही प्रकार का सुख मिलेगा, है वैरायटी सुख है वहाँ, वैरायटी। वहाँ परम तत्व की बॉडी होती है, वहाँ 50% परम तत्व है, 50% तीन तत्व है, ऐसा विष्णु लोक है। फिर ऊपर शिवपुरी में